हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद बाबा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेशन में जो हम लोग देखने वाले हैं अभी के लिए, अभी हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर चल रहा था, सिंप्लीफिकेशन पे ही अभी हम लोग आगे चलेंगे और आगे उसको देखेंगे। सरलीकरण का चैप्टर था, तीसरा क्लास हो चुका था आपका, फोर्थ क्लास आज लगेगा और इसमें हम लोग ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले बस आप लोगों से इतना ही रहेगा कि देखते हैं तो थोड़ा बहुत लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए, कम से कम कुछ तो शेयर कर दिया करिए ताकि हमारा भी थोड़ा बहुत मनोबल बढ़ता है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, अभी देखते रहिए, इसको आराम से हम लोग पढ़ते हैं। बस सिंप्लीफिकेशन में देखिए 3 क्लास हो चुकी थी और ये चौथी नंबर की क्लास है आज, तो फोर्थ नंबर की क्लास है सिंप्लीफिकेशन में। और अभी जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है, हाथ मिलाने वाला कॉन्सेप्ट आता है कि मान लीजिए कि कुछ लोग थे, जैसे कि आप कहीं भी गए, मान लो 15 लोग कहीं गए और वहाँ पे असेंबली में सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो टोटल कितने हाथ मिले। या ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक टूर्नामेंट में 10 टीमें थीं, तो बताइए कि टोटल मतलब सब लोगों ने आपस में मैच खेला है, एक मैच तो मिनिमम खेला है सब लोगों ने आपस में, मतलब एक टीम आपस में सबसे खेली है, कम से कम एक मैच हर टीम से खेली है, तो लगभग कितने मैच होंगे, समझे। ये सोच रहे, जैसे कि होता है कि अगर 10 लोग हैं और सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो और ये है कि 10 लोगों ने आपस में हाथ मिलाया है, तो लगभग कितने हाथ मिलेंगे, एक क्वेश्चन ये होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है, मान लीजिए 12 टीम है, 12 टीम क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट का मैच, और ये दोनों क्या करें, आपस में एक मैच खेलती है और हर टीम एक दूसरे से मैच खेलती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया है तो सिर्फ 3 टीम से खेल के निकल जाएगी, इंडिया अपने के अलावा 11 अन्य टीमों के साथ मैच खेलेगी, कभी ए के साथ, कभी बी के साथ, कभी सी के साथ, ऐसे ही लगातार। तो पूछता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कितने हाथ होंगे, कभी पूछ लेगा मिले, कभी कभी पूछ लेगा कितने मैच खेले गए, और कभी कभी और कुछ आते हैं उनके रिलेटेड हम लोग जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी यहाँ देखने का जो है प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन होता है कि मैं आराम से लिख दे रहा हूँ, तो मान लीजिए कि एक सभा है या एक मीटिंग है या असेंबली है, एक सभा में, मैं लिख दे रहा हूँ, एक सभा में 12 लोग उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, और एक दूसरे से सभी लोग कम से कम एक बार हाथ जरूर मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कितने हाथ मिले। क्वेश्चन यही है आपका, मैं पढ़ दे रहा हूँ कि 12 लोग एक सभा में हैं और सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मतलब कम से कम एक बार सबसे हाथ जरूर मिला रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में टोटल कितने हाथ मिले होंगे, ये आपका क्वेश्चन होता है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता, जितना भी दिया होगा कि जितने लोग होंगे उस संख्या को आपको n मान के एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, n इंटू n-1/2। इस फार्मूले से इसका आंसर आ जाता है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देखिए कैसे होता है। मान लीजिए इसे 12 लोग थे तो कितने हाथ मिले, तो देखिए इसका होगा 12 गुणे में 12 माइनस 1 यानी 11 और बटा में 2। जब इसको काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा और जब कटेगा कटेगा तो 66 आंसर आएगा। ठीक है, समझ पाए। दूसरा क्वेश्चन बताएं, चलिए इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब इसी के 12 की जगह 18 लोग लिख लीजिए। मान लीजिए 18 लोग हैं तो टोटल कितने हाथ मिलेंगे। जैसे आप कहीं भी जा रहे हो मान लो, या खेलने गए, कूदने गए हो, उसके बाद समाप्ति होती है, सब लोग हाथ हाथ मिलाते हैं, तो सब लोगों ने आपस में हाथ मिलाया, तो टोटल कितने हाथ मिले, यही क्वेश्चन पूछेगा कि हाथ कितने मिलाए गए टोटल। तो आपको बस इतना बताना है। तो अब 18 लोग हैं तो इसका मैंने फार्मूला बताया n इंटू n-1/2, यही तो फार्मूला बताया। तो इसको करिए आराम से, 18 गुणे में 17 बटा में 2, इसको काटिए, ये जाएगा 9 बार और 17 नौइयाँ लिख लीजिए, 90 प्लस 63, इसका आंसर आ जाएगा 153। 17 नौइयाँ 153, इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप इस टाइप के कितने भी टफ क्वेश्चन होंगे आप आराम से कर लेंगे, आपको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं होगा कि है इसमें क्या करना है, एक ही फार्मूला है, आराम से करिए। कौन सा बड़ा वो है, एक क्वेश्चन तो आपको मैंने ये बता दिया, इस पर 1-2 क्वेश्चन और मैं बता दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं लीजिए। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि टूर्नामेंट में 15 टीमें हैं, एक टूर्नामेंट में कितनी टीमें हैं, 15 टीमें हैं, और सभी एक दूसरे से मैच खेलेंगी, सभी एक दूसरे से कम एक मैच खेल रही हैं, तो टोटल कितने मैच होंगे, तो टोटल कितने मैच होंगे, टोटल मैचों की संख्या बतानी है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि एक टूर्नामेंट हो रहा है या एक सीरीज, एक मैच चल रहा है, जान लीजिए वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें 15 टीमें खेलने आई हैं और सबको मिनिमम एक दूसरे से एक मैच खेलना ही पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में कितने मैच होंगे, टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो सेम वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा कि n इंटू n-1/2,
यही सेम फार्मूले पे काम करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर, तो 15 गुणे में 14 बटा में 2, इसको काटा 7 बार, काट दीजिए, 15 सत्ते 135 होता है आई थिंक, 7 पचे 35, 70 105 होता है, 15 सत्ते 105। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा आपको घबराना नहीं होता, आराम से करिएगा, मैथ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये हो गया, अब एक दो क्वेश्चन और इसी पे करा देता हूँ। टीम को बदल दीजिए, 15 के बजाय कर दीजिए कि टूर्नामेंट में 18 टीमें आ गई। तो क्या 18 टीमें अगर आ गई तो कितने मैच होंगे टोटल? अब कुछ नहीं करना, फिर से वही सेम काम, 18 एक माइनस करके 17 बटा में 2, इतने मैच होंगे। ठीक है, तो इसको काटा तो 9 बार गया, 17 9 अभी निकाले थे हम लोग 153, तो आंसर आ गया आपका। इस तरह से आप क्वेश्चन करते रहिए, आपका आंसर आता रहेगा ऐसे क्वेश्चन में। अब इसमें एक क्वेश्चन और उल्टा करके देगा, जैसे इसी सेम क्वेश्चन को मैं उल्टा कर देता हूँ कि इसी क्वेश्चन को मैं उलट दूंगा तो ये होगा कि मान लीजिए कि कह रहा है कि किसी सभा में, एक सभा में 300 हाथ मिलाए गए, 300 हाथ मिलाए गए, तो टोटल उपस्थित व्यक्ति कितने थे, ये पूछना चाह रहा है। अब व्यक्ति नहीं दिया है, उपस्थित व्यक्ति कितने थे। मैं पढ़ रहा हूँ, इसको लिखने में मत जाइए, थोड़ा जल्दी लिखने की वजह से ऐसा होता है। रो के लिखूंगा तो आराम से मैं साफ लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बट लिखना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कह रहा हूँ एक सभा है जिसमें केवल टोटल 300 हाथ मिलाए गए। जो क्वेश्चन था उसको पलट दिया मैंने, पहले होता था कि 20 लोग हैं तो कितने हाथ मिलेंगे, अब मैंने दे दिया कि 300 हाथ हैं, तो बताइए कितने लोग थे। 300 हाथ मिलाए गए तो टोटल उपस्थित व्यक्ति कितने थे, ऐसा क्वेश्चन मान लो दे दिया, तो कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है, मैंने सेम बोला था आपको, इसका फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 अपान में 2, ये बराबर होगा कितने के, 300 के। आपके आंसर इसी पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर दीजिए। ऑप्शन में आपको कुछ दे देगा, 1 2 3 ऑप्शन, उसके बाद आप उस पर रख के चेक कर लीजिए। नहीं होगा अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए, इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये कितना बनेगा, 2 से आएगा 600 बन जाएगा, और इधर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। इसको काट के देखिए तो कितना आता है। ऐसा करिए कि स्क्वायर करने के बाद माइनस करने पे ये आ जाए, पहली सिचुएशन ये होती है। ठीक है, अब ये इस पे सॉल्व कर लेंगे, द्विघात समीकरण बना के, ये आराम से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन होता है, इसको अगर और आराम से करना चाहें, जैसे कि इसका क्या बनेगा, इसमें जस्ट इसको हम लोग बना के देखें इसका क्या बन के आएगा 600 के लिए। ऐसा कुछ आपको करना है कि n स्क्वायर माइनस n बराबर 600 के लिए, कि जब मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाए, 600 आ जाए, और जब माइनस किया जाए तो क्या आ जाए, 1 आ जाए, ऐसे होगा। तो कैसे होगा, देखिए इसका जो मुझे तो पता है, मैं आराम से कर रहा हूँ इसको। इसमें है कि n बराबर आप मान लीजिए कि 25 के, और आप करिए आप, तो देखिए ये आंसर आपका सेटिस्फाई कर देगा इस क्वेश्चन को, कि 25 पूरे में n माइनस 1 यानी 24 बटा में 2 बराबर 300। देखिए आ रहा है 12, और 25 चौका 100, 312। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन से करना थोड़ा आसान होता है, नहीं द्विघात समीकरण बनता है, आराम से सॉल्व करिए। अगर आपको तोड़ना रहा तब भी 24 और 25 का ही जोड़ा बनेगा, गुणा करने पे आ जाए इतना और माइनस करने पे उतना आ जाए। ठीक, कोई बहुत बड़ा कांड नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से करिए, देखिए कैसे होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पता चलता है, जिससे अगर आपने क्वेश्चन लगाया है तो आपको पता होगा कि 25 को अगर हम 25 बार गुणा करते हैं तो 625 आता है, और हमको 625 नहीं केवल 25 कम चाहिए, तो 25 को 25 बार ना गुणा करके 24 बार गुणा कर दिया, और हमको मिल भी गया कि 25 लोग थे और 24 बार हाथ मिलाए। इस तरह से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा पैची लगा हो तो कुछ नहीं, खाली इसी का उल्टा रूप दिया था। ठीक, इसी को और बदलते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को मान लीजिए कुछ और मान लीजिए। चलिए 153 हाथ मान लीजिए मिलाए गए, हाथ जो मिलाए गए 153 मिलाए गए। अब आंसर क्या आएगा, तो हमको 153 हाथ मिलाए गए ये पता है, कुछ नहीं करना है, n इंटू n माइनस 1 अपान 2 इजिकल टू 153। अब इसमें जाके जब 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। n इंटू n माइनस 1 बराबर है 306 के। अब इसको ऑप्शन से यहीं से डायरेक्ट कर दीजिएगा कि किसका ऐसा होगा कि गुणनखंड करने पे इतना आ जाए। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे कि इसका क्या होगा, इसका आई थिंक 18 होगा, 18 गुणे 17 करके देखते हैं, तो 18 धामा 180,
और 18 सत्ते 67 56। इसको करके देखिए, 18 180, 18 सत्ते 70 67 56 126 जोड़ लीजिए, 306 आ गया। ठीक है, तो इसका क्या बना 18 लोग। यहाँ टोटल 18 लोग थे। अगर 18 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे तो 153 हाथ मिलेंगे। इसका से पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, तो हाथ मिलाने वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब इसके बाद में जो नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वो होगा, एक क्वेश्चन आता है, दो टाइप जो है टाइप आज यही खत्म होगी। एक क्वेश्चन आता है आपका कि वो होता है कि खंभे पे चढ़ने वाला, बंदर वंदर खंभे पे चढ़ता है, और ऐसा वाला। जैसे कि क्या होगा कि कह देगा कि एक बंदर है, ठीक है, और एक कुएं में गिर गया। मान लीजिए एक कुएं में गिर गया बंदर, ठीक है, और कुआं कितना गहरा है, कुआं है जो है आपका क्वेश्चन है मेरे पास, मान लीजिए कुआं ये 60 मीटर गहरा है। तो कहेगा कि जो बंदर है एक दिन में जो गिर गया है, हाँ आगे गिर गया, तो एक दिन में 10 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन अगले दिन जो है, अगले दिन वो क्या करेगा, 3 मीटर गिर जाएगा, 3 मीटर को खिसक जाएगा। तो मतलब 2 दिन के अंदर वो कितना चला रहेगा, 7 मीटर। तो पूछेगा कि टोटल ये ऊपर कितने दिन कब चढ़ जाएगा, ऊपर कब आ जाएगा, कितने दिन में ऊपर आ जाएगा, यही पूछना चाहेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ आराम से। इस क्वेश्चन के मैं लिखूंगा, 1 सेकंड के लिए कॉल पॉज होगा और चीज़ें इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, ठीक है, ताकि समझाया जा सके आराम से। ये आपका क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए, फिर से पढ़ रहा हूँ कि एक बंदर 60 मीटर गहरे कुएं या गड्ढे से बाहर निकलने में एक दिन में 10 मीटर ऊपर चढ़ता है, और अगले ही दिन वह 3 मीटर खिसक जाता है नीचे को, 3 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो कितने दिन में वह चढ़कर बाहर निकल आएगा, कितने दिन लगेंगे उसको बाहर आने में। यहाँ का क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का आपको लग रहा होगा, लेकिन अरे ये क्वेश्चन आपको लगेगा वर्क एंड टाइम का, बट ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको कर रहे होंगे कि बंदर खिसक रहा है तो खिसकने दीजिए। बंदर क्या कर रहा है कि 60 मीटर गहरे जो है खाई में है, तो हमको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए। बंदर पहले दिन क्या करेगा, पहले दिन 10 पे आ जाएगा, और दूसरे दिन 3 जो है खिसक जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा तो पहुंच जाएगा 7 पे, यानी 3 माइनस हो गया। 10 पे गया था लेकिन 3 माइनस हो गया। तो 2 दिन में जो बंदर चढ़ा, 2 दिन में उसकी अंतिम स्थिति दूसरे दिन जो है वो 7 मीटर की है। तो 7 मीटर की है, इसका मतलब अगले 2 दिन में वो 14 पे होगा। अगले 2 दिन में मतलब जितनी बार चल रहा है, ध्यान से देखिए, 2 दिन में वो 7 पे है, अगले 2 दिन में वो 14 पे होगा, और अगले 2 दिन में वो 21 पे होगा, और अगले 2 दिन में वो क्या करेगा 28 पे होगा, अगले 2 दिन में वो कितने पे होगा 35 पे होगा। ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक वो पहुंच नहीं जाएगा। देखिए कब पहुंचेगा, अब तोड़ रहे हैं इसको, दिखा रहा हूँ। पहले दिन बंदर क्या करेगा, 10 पे आएगा, उसके बाद 7 पहुंच जाएगा, क्योंकि 10 पे आया और 3 फिसल गया तो 7 पे पहुंच गया। तो अभी बंदर कहाँ पे है, पहले दिन यहाँ था और दूसरे दिन यहाँ है। इसका मतलब 2 दिन में जो बंदर की अंतिम स्थिति है दूसरे दिन, वो कहाँ पे है, 7 मीटर पे है। फिर अगले दिन वो कहाँ पहुँच जाएगा, अगले दिन वो पहुँच जाएगा 17 पे। अगले दिन तो 8 दिन है ना, तीसरे दिन वो 17 पे पहुँच जाएगा, लेकिन चौथे दिन फिर वो 3 मीटर घिसक जाएगा तो फिर से 14 पे आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर 2 दिन का अंतराल लेके चलिए, कि हर दूसरे दिन बंदर 7 मीटर पे बढ़ जाएगा, हर दूसरे दिन बंदर 7 मीटर पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले दिन 7 पे, दूसरे दिन 14 पे, तीसरे दिन 21 पे, फिर 28 पे, फिर 35 पे, और फिर 42 पे, और फिर 49 पे, और फिर 49 के बाद में फिर ये पहुंचेगा कितने पे, 56 पे। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कितनी बार हुआ, जितनी बार लाइन खींचा गया है उतनी बार 2 दिन लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार वो 2 दिन का श्रृंखला जो बनी है 8 बार बनी है। तो 8 गुणे 2 यानी 16 दिन लगा है उसको 56 मीटर जाने में, 16 दिन लगा है उसको 56 मीटर जाने में। और 17वें दिन जब वो चढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसको केवल कितना चढ़ना है, 4 ही मीटर चढ़ना है। और एक दिन में वो तो 10 मीटर चढ़ जाता है, एक दिन में 10 मीटर चढ़ जाता है। तो 17वें दिन 4 ही मीटर चढ़ रहा है तो कितना समय लगेगा, तो उसको लगेगा 4/10 दिन। यानी कि जो टोटल समय उसे लगा है, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, उसे लगा है 16 सही 2/5 दिन। ऊपर आने में जो समय लगेगा वो 16 सही 5/2 दिन लगेगा। कैसे हुआ मैंने अभी दिखाया आपको, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन को इसी वाले को मैं दिखाता हूँ।
इसको एकदम नंबर लाइन पे फिलअप करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को, बहुत बेसिक से समझ लीजिए। देखिए मिटा रहे हैं इसको और फिर से समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये खाई है पूरा, ठीक है, ये पूरा जो है खाई है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि बंदर पहले दिन 10 मीटर जाएगा और अगले दिन क्या कर रहा है कि 3 मीटर खिसक जा रहा है, तो कहाँ पहुंच जा रहा है 7, ठीक है। सेम देखिए ऐसे चलते रहिए, मैं लाइन कहो तो 60 लाइन खींच दूंगा, 60 तक संख्या लिख के भी दिखा सकता हूँ। पहले 2 दिन के बीच में वो 7 मीटर चला है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि 2 दिन में, क्यों, पहले दिन 10 पे आया, अगले दिन खिसक के 7 पे पहुंच गया। सेम ऐसी ही सिचुएशन चलेगी, तो अब 7 कंसीडर होगा, अगले दिन वो 17 पे पहुंच जाएगा। तीसरे दिन देखिए पहले दिन यहाँ था, पहले दिन यहाँ था, दूसरे दिन यहाँ है, तीसरे दिन यहाँ है और चौथे दिन अब यहाँ आ जाएगा। चौथे दिन कितने पे आ जाएगा, वो 14 पे आ जाएगा, फिर 3 मीटर सरक जाएगा। यानी 4 दिन के अंतराल पे वो कितना चल रहा है, 4 दिन के अंतराल पे वो चल रहा है 14, 4 दिन के अंतराल पे 14 चल रहा है। इस पे भी बना सकते हैं आप, अगर 4 दिन में वो 14 चल रहा है तो 8 दिन में कितना चलेगा, 8 दिन में वो 28 चलेगा। तो 8 दिन में अगर 28 चलेगा तो वो 16 दिन में कितना चलेगा, 56 चल जाएगा। डायरेक्ट बोल सकते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 16 दिन में 56 चल जाएगा। कभी ज़्यादा मत ले जाइए क्योंकि आपको 60 ही तक जाना है, और 60 दिन तक जाना है तो बस इतना याद रखिएगा कि जब 16 चल गया है, 17वां दिन जो होगा विषम होगा, और हर विषम दिन वो 10 मीटर चलता है। क्योंकि देखिए पहले दिन 10 चलेगा, दूसरे दिन 3 सरक रहा है, तो हर विषम दिन पे वो 10 चलेगा। मतलब अगर आज 16 दिन खत्म हो गया तो 17वें दिन वो 10 मीटर जाएगा, और 18वें दिन अगर 18वां दिन कदापि आता तो 18वें दिन वो फिर 3 मीटर सरक जाता। यानी हर 17वें दिन, मतलब 17वें दिन वो जाएगा 10 मीटर, लेकिन 10 मीटर तो जाना ही नहीं है, 17वें दिन उसको केवल 4 मीटर जाना है। तो उसको कितना समय लगेगा, 4/10 घंटा, केवल 4/10 दिन लगेगा। तो 4/10 दिन का मतलब होता है 2/5 दिन। 2/5 दिन, अगर अभी घंटे मिनट में बदलना हो तो वहाँ भी बदल जाएगा, यानी इसको टोटल दिन लगेगा 16 सही 2/5 दिन। इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। करके दिखाया मैंने आपको, फिर से बता सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन को एक और बदलूंगा, हल्का सा भी बदल के देता हूँ। चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, याद करना है तो पढ़ लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ना है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं कि मान लीजिए एक 15 मीटर खंभा है, 15 मीटर लंबा खंभा है, ठीक है, और एक बंदर एक दिन में 2 मीटर चढ़ता है और अगले दिन क्या करता है, नहीं मान लीजिए 4 चढ़ता है और अगले दिन 1 खिसक जाता है। मैं कह रहा हूँ कि 15 मीटर लंबा खंभा है और बंदर क्या करता है, चढ़ना स्टार्ट करता है, तो एक घंटे में वो 4 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन सेकंड वाले घंटे में यानी अगले घंटे में वो 1 मीटर फिसल जाता है। तो बताइए उसको कितना समय लगेगा इसको चढ़ने में। बहुत ध्यान से देखिए कि 15 मीटर लंबा खंभा है ऐसे, ठीक है, इस खंभे पे एक बंदर है, पहले दिन मतलब अगर पहला घंटा यानी 1 घंटे के अंदर 4 मीटर चढ़ जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगले ही घंटे में वो 1 मीटर सरक जा रहा है। खंभा लंबा है भाई, सरक जाएगा ही, सीधा होता है, तो सरक जा रहा है, यानी 2 घंटे उसको लग रहे हैं 3 मीटर चढ़ने में। अगर उसको 2 घंटे लग रहे हैं 3 मीटर चढ़ने में, तो 15 मीटर चढ़ने में कितने घंटे लगेंगे। डायरेक्ट कभी आंसर मत दीजिएगा कि 5 घंटे आंसर आ जाए, कभी नहीं दीजिएगा, आंसर 5 घंटे नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं ध्यान से रहिए, हमेशा आप 12 तक ले जाइए, मतलब जितना ये कट रहा है इससे पीछे तक का काटिए। अभी दिखा रहा हूँ कैसे। तो हमको पता है कि 2 घंटे में ये 3 मीटर जाता है, ठीक है, तो 2 घंटे में अगर 3 मीटर जाता है तो 12 मीटर जाने में इसको 8 घंटे लगेंगे। 12 मीटर ये आधे घंटे में चला जाएगा कि नहीं। तो 2 घंटे में अगर ये 3 मीटर जाता है, अगर 2 घंटे में कोई 3 मीटर जा रहा है, तो हमको पता है ना कि 12 मीटर इसको जाना है, तो 12 मीटर ये कितने में चला जाएगा, दोनों तरफ 4 से गुणा, 8 घंटे में ये 12 मीटर चला जाएगा। और 9वें घंटे जब वो चलना स्टार्ट करेगा, तो हमको पता है कि 1 घंटे में वो 4 मीटर चढ़ता है, 9वें घंटे जैसे चढ़ेगा उसको 3 मीटर चढ़ना है। 9वें घंटे उसको 3 मीटर चढ़ना है, अभी दिखा रहा हूँ क्यों चढ़ना। देखिए 9वें घंटे उसको 3 मीटर ही चढ़ना है, और 1 घंटे में जब चढ़ना स्टार्ट करता है तो 1 घंटे में वो 4 मीटर चढ़ जाता है, तो उसको कितना समय लगेगा, 3/4 घंटा लगेगा, ठीक है। तो यानी इसको टोटल समय कितना लगेगा, 12 सही 3/4 घंटे, इतने घंटे उसको लगेंगे चढ़ने में 15 मीटर के खंभे पे, ठीक है। कैसे, मैंने फिर से दिखा रहा हूँ आपको, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। 15 मीटर लंबा खंभा है, ठीक है, और 15 मीटर लंबे खंभे पे मैं कह रहा हूँ पहले दिन कोई कितना जा रहा है, 4 पे पहुंच जा रहा है,
लेकिन अगले दिन वो सड़क के कहाँ आ जा रहा है, कहीं गलती हुई है क्या, अभी देख ले रहे हैं। अगले दिन कहाँ आ जा रहा है, वो 3 पे आ जा रहा है। यानी 2 घंटे में, घंटे की बात हो रही है, 2 घंटे में जो व्यक्ति चढ़ा वो 3 मीटर, और चढ़ना कितना है 15 मीटर। तो 2 घंटे में चढ़ रहा है 3 मीटर, तो हम अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगले 4 घंटे में कितना चढ़ेगा 6 मीटर, 8 घंटे में कितना चढ़ेगा 12 मीटर। तो अगर कोई 8 घंटे में 12 मीटर चढ़ रहा है, यहाँ गलत हो रहा था तभी तो कह रहा था मैं, ये 8 सही 3 बटा 4, तो 8 घंटे में अगर 12 मीटर चढ़ रहा है तो फिर अगला केवल इसको कितना चढ़ना है, 12 मीटर तो चढ़ चुका है, 8 घंटे में ये 12 मीटर चढ़ चुका है, केवल 3 ही मीटर तो चढ़ना है। तो 3 मीटर चढ़ने में इसको कितना समय लगेगा, 3 मीटर चढ़ने में जब चढ़ने लगता है तो 4 मीटर चढ़ता है, तो 3 बटा 4 घंटा, इतना ही घंटा लगेगा ना, 3 बटा 4 घंटा। तो ये 8 सही 3 बटे 4 घंटे में चढ़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि 3 पचे 15 कर देते हैं और इधर 2 पंचे 10, यानी 10 घंटे में ये चढ़ जाएगा, लेकिन 10 घंटे में नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है 8 सही 3 बटा 4। समझ रहे हैं ना। देखिए अभी फिर से करता हूँ दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मिटा के दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस बार दूरी ले लीजिए आप, 20 मीटर का खंभा ले लीजिए और लिख लीजिए कि बंदर एक दिन में 3 मीटर चढ़ जाता है और अगले दिन में, पहले दिन 3 मीटर चढ़ता है और सेकंड दिन वो 1 मीटर खिसक जाता है। 3 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर खिसक जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, कितने दिन में चढ़ जाएगा, दिन का क्वेश्चन है। चलिए फिर से करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमको पता है बंदर जब पहले दिन चढ़ना स्टार्ट करेगा तो 3 मीटर पहुंच जाएगा, लेकिन अगले दिन वो 1 मीटर खिसक जाएगा, यानी 2 दिन के अंदर उसकी स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति है कि वो 2 मीटर चढ़ा है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। पहले दिन कोई मान लीजिए 80 किलोमीटर जा रहा है और अगले दिन अगर 20 किलोमीटर वापस आ जा रहा है, यानी कि वो 2 दिन में कितना किलोमीटर चला है, 60 किलोमीटर। विस्थापन समझ रहे होंगे, तो विस्थापित अंतिम स्थिति जो है वो 60वें मीटर पे है। समझ रहे हैं। ऐसे सेम स्थिति यहाँ भी है कि अगर पहले दिन में वो 3 मीटर जा रहा है और अगले दिन 1 मीटर खिसक जा रहा है, तो वो कितने, 2 दिन में वो केवल 2 मीटर चल पाया है, 2 दिन में 2 मीटर चला है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट 20 को कभी मत करिएगा कि कोई 2 दिन में अगर 2 मीटर चला है तो उसको चलने में जो है 20 दिन लग जाएंगे उसको 20 मीटर चलने में। ऐसा आंसर नहीं करिएगा, गलती हो जाएगी, हमेशा याद रखिएगा। हमेशा 18 तक तो ऐसा रूल चलेगा, मतलब इसकी जस्ट पीछे तक का काट दीजिए। यानी अगर पता है कि 2 दिन में 2 मीटर चला है तो हमको पता है कि 2 गुणे 9 बराबर 18 के, यानी 18 मीटर उसको चढ़ने में 18 दिन लग जाएंगे। 18 मीटर चढ़ने में 18 दिन लग जाएंगे। लेकिन जब 19वें दिन चढ़ना स्टार्ट करेगा तो एक दिन में वो 3 मीटर चढ़ता है और उस दिन वो चढ़ के ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ था सबसे ऊपर आ जाएगा, लेकिन समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि इस दिन इसको केवल 2 मीटर चढ़ना है, उसको समय लगेगा 2/3 दिन। तो टोटल कितना दिन लगेगा, टोटल दिन लगेगा 18 सही 2/3 दिन। समझ रहे हैं, अंतर समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए कभी भी डायरेक्ट मत काटिए कि 20 मीटर चढ़ना है तो अगर 2 दिन में 2 मीटर जा रहा है तो वो क्या होगा कि 10 दिन में चढ़ जाएगा, लेकिन इसके एक अंतर तक यानी 9 तक समान चलेगा। 9 तक तो वो 9 दिन में 18 मीटर चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 गुणे 2 18, 18 पे 18 वो चल जाएगा। लेकिन जब 19वें दिन हमको पता है कि वो चलना स्टार्ट करेगा तो 19वें दिन वो ऊपर पूरा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको 3 मीटर जो है एक दिन में जाता है और वो 2 ही मीटर उसको जाना ही है, तो मंजिल पे तो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा ना। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना ही चैनल है। और अगर नहीं समझ में तो कमेंट करिए, दोबारा बताएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 3-4 बार बताएंगे, कहीं भागना नहीं है। इसी क्वेश्चन को, इससे पहले वाले क्वेश्चन को या कोई अन्य टाइप को जिसमें कोई दिक्कत हो आपको, आप बताइए, मैसेज करिए, पूरा लगाएंगे, दोबारा लगाएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, आपका अपना ही चैनल है, बाकी देखते रहिए। धन्यवाद आपका।